हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और सीईओ बिल गेट्स का घर इतना आलीशान और अनोखा है कि उनके घर को देखने के लिए लोग बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा अमाउंट देता है उसे ही उनके घर में एंट्री मिलती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि दुनिया में सबसे अमीर बंदे जेफ बेजोस ने इतनी सारी नई नई बिल्डिंग्स छोड़कर वॉशिंगटन के एक 100 साल पुराने म्यूजियम को ही अपना घर क्यों बनाया। और जहाँ मिलियनियर्स और बिलियनियर्स अपने घरों में पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वहीं टेस्ला वाले एलन मस्क भाई ने तो अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए 50 करोड़ खर्च करके एक आलीशान लग्जरियस घर ही बना डाला, जहां उनके बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते हैं। और आज ऐसे ही दुनिया के अजब सीईओज की गजब और आलीशान घरों के बारे में मैं बात करने वाला हूं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इनक्रेडिबल होम ऑफ सीईओज। नंबर 1, जेफ बेजोस। अब भाई देखो, लग्जूरियस रूम, जिम, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि हेलीपैड तक एक घर में होना इन मिलियनियर्स और बिलियनियर्स के लिए आम बात है। लेकिन क्या हो जब पेट्रोल पंप भी कोई अपने घर में ही बनवा ले। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमीरों के अमीर और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने अपने कैलिफोर्निया के वार्नर स्टेट में बने घर में एक पेट्रोल पंप भी बनवा लिया है, जिससे वो जब चाहे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं और पेट्रोल पंप पर उनके ड्राइवर को टाइम वेस्ट न करना पड़े। जेफ भाई का ये घर बेहद आलीशान है, जो कि 15,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इस घर में 2 इन्फिनिटी पूल, 7 फ्रेंच गार्डन, 1 गोल्फ कोर्स, 1 टेनिस कोर्ट, 2 गेस्ट हाउस, 1 सर्वेंट हाउस, 1 मूवी थिएटर, 1 बार, 8 बेडरूम्स, कई लग्जूरियस बाथरूम्स और हाई टेक्नोलॉजी से लैस किचन भी है। इनका ये घर कैलिफोर्निया का सबसे महंगा घर है, जिसे जेफ बेजोस ने जेफ वार्नर से 1600 करोड़ में खरीदा था। लेकिन जेफ का फेवरेट घर ये नहीं, बल्कि इनका फेवरेट तो एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिसका नाम है डीसी हाउस। उनका ये घर वॉशिंगटन में है, जो कि 100 साल पुराना एक म्यूजियम हुआ करता था। और इसको अपना घर बनाने के लिए इसकी रिपेयरिंग और इसके इंटीरियर में आपने मिलियंस फूक डाले। पर क्यों? तो भाई अब अमीर बंदे हैं, ऐसे वैसे लोगों को अपना पड़ोसी थोड़ी ना बनाएंगे। अब चूंकि ये टेक्सटाइल म्यूजियम व्हाइट हाउस के बगल में था, साथ ही यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का घर यहीं पर है और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी यहीं निवास करती हैं। सो इन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति को अपना पड़ोसी बनाने के पर्पज से इस 100 साल पुरानी बिल्डिंग को चमचमाते महल में बदल दिया। और तो और आसपास के जितने भी छोटे मोटे घर थे जो उनके इस महल की शोभा खराब कर रहे थे, उन्हें भी खरीद के अपने हिसाब से डिजाइन कर डाला। जहां जेफ सर जी के इस घर में 25 बाथरूम, 11 बेडरूम, 5 लिविंग रूम्स, 2 लिफ्ट, 2 ऑफिस रूम, 1 जिम और 3 किचन है। और इन सब के अलावा स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट भी है। लेकिन फिलहाल उन्हें इस घर में मजा नहीं आ रहा है, तो आने वाले टाइम में उन्होंने इस घर में 21 दरवाजे और 1 बार बनवाने का भी प्लान किया है। और ये भाई प्रॉपर्टी के मामले में इतना मोटा भाई है कि इनका एक और घर है मेडिना वॉशिंगटन में, जो कि 6 एकड़ का है। इनके लिए छोटा पड़ गया, तो इनको बगल वाला घर भी खरीदना पड़ा और दोनों को मिलाकर घर बना डाला। ये दोनों घर मिलाकर कुल 790 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जो कि मिला के वॉशिंगटन का सबसे महंगा घर बन चुका है। और इस घर को भी इन्होंने एज यूजुअल बड़ा ही लग्जूरियस और आलीशान बनवाया है। लेकिन इस घर के आगे एक झील भी है, सो लगे हाथों इन्होंने इसके किनारे एक पार्टी हाउस भी बना डाला, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जबरदस्त पार्टी मचाते हैं। और झील में उनकी ढेरों स्पीड बोट्स और याट खड़ी रहती है, तो जब मन किया हो जाए एक राइड बोल के निकल लेते हैं। इसके अलावा भी जेफ भाई के पास इतने घर हैं कि अगर गिनने लगे तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, बिल गेट्स। अब जिस सीईओ की बात करने जा रहा हूँ, उनका पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन अंदर से इसमें हाई टेक्नोलॉजी की भरमार है। उनके घर में दीवारों में, स्विमिंग पूल में, दरवाजे और बाथरूम में, यहाँ तक कि पेड़ के पानी देने के लिए भी सेंसर लगा है। और वो महान सीईओ हैं बिल गेट्स। उनका ये आलीशान आशियाना वॉशिंगटन के लेक के सामने 6,600 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और ढेरों पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात है, इस घर के 2100 स्क्वायर फुट एरिया में तो उन्होंने लाइब्रेरी ही बनवा रखी है। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि अपने बिल साहब को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। सो इस लाइब्रेरी में उन्होंने दुनिया भर की छोटी बड़ी नई पुरानी हर तरह की किताबें रखी हुई हैं। यहाँ तक कि इस लाइब्रेरी में आपको महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की लिखी हुई 400 साल पुरानी बुक भी मिल जाएगी, जिसे बिल ने $30 मिलियन यानी लगभग 2300 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसमें उनके सारे रिसर्चेस को उन्होंने मिरर लैंग्वेज में लिखा
लिखा हुआ है। बिल गेट्स के इस आलीशान घर का टेम्परेचर आप सिर्फ एक बटन दबाकर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो हम किसी रूम में बैठे हो और गर्मी बहुत है, तो आपने अपना रिमोट उठाया और रूम का टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब जब आप पूरे घर में जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको वही टेम्परेचर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की दीवारों में ऐसा सेंसर वाला म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, जिसे चलाकर आप जहाँ जहाँ जाओगे आपका चलाया हुआ गाना आपको फॉलो करते हुए वहाँ वहाँ बजेगा। यहाँ के स्विमिंग पूल में भी म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही इस घर में है एक मैपल ट्री जो बिल सरजी का लाडला है, और इसके लिए उन्होंने एक सेंसर वाली मशीन रखी है जो मिट्टी की नमी से पता लगा लेती है कि पेड़ को पानी देना है और उसमें पानी देती रहती है। इसके अलावा इस घर में लग्जूरियस रूम्स, किचन, बार, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और जिम भी है। उनका ये घर जिस लेक के सामने है उसके किनारे पर बिछाने के लिए सेंट ल्यूकिया से रेत मंगवाई जाती है, जो दिखने में बिल्कुल सफेद और खूबसूरत लुक देती है। इस आलीशान घर को देखने के लिए बिल गेट्स अपने एम्प्लॉइज के लिए एक इवेंट रखते हैं जिसमें बाकायदा बोली लगाई जाती है, और जो सबसे ज्यादा अमाउंट बोलता है उसे एक दिन के लिए उनके इस घर का मुआयना करने का मौका मिलता है, और इस इवेंट से आए पैसों को बिल गेट्स चैरिटी में दान कर देते हैं। इसके अलावा भी बिल गेट्स के पास अमेरिका में कई आलीशान घर हैं। नंबर 3, एलन मस्क। और अब मैं जिस सीईओ की बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया को मार्स पर भेजने की तैयारी में है और खुद जबरदस्त नोट छाप रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की, जिन्होंने लॉस एंजलिस में एक दूसरे के आसपास ही 6 घर बनाए हैं। पर ऐसा क्यों? तो भाई उन्हें सिक्योरिटी की बड़ी चिंता सताती है। अब सारे घर आसपास रहेंगे तो देखभाल अच्छे से हो पाएगी ना। और उनके इन घर में उनका एक घर लगभग 52 करोड़ रुपए का है, जो कि पूरे 2800 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जहाँ टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, लग्जूरियस रूम्स और बाथरूम्स हैं। लेकिन यहाँ एलन रहते नहीं है, ना 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 ना, बल्कि इसे अपने बच्चों के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल बना डाला है। वेल, जिस घर में एलन रहते हैं वो भी बेहद ही आलीशान है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। इसकी कीमत लगभग 3 अरब रुपए है, और एलन का ये घर किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ 7 बेडरूम्स, 9 बाथरूम्स, वाइन सेलर, स्विमिंग पूल, वाइड डाइनिंग एरिया, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स और खूबसूरत इंटीरियर किसी का भी मन मोह सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास घर के नाम पर इतनी ही प्रॉपर्टी है क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिससे डबल ट्रिपल फायदा हो। इसलिए ये अपनी इनकम का 90% अपने लग्जरीज से ज्यादा अपने बिजनेस में लगाते हैं। नंबर 4, ओपरा विनफ्रे। अब एक ऐसे सीईओ की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें टेक्नोलॉजी से ज्यादा नेचर से प्यार है, इसीलिए उन्होंने अपने घर को ग्रीनरी और नेचर से सजाया है। इस प्रकृति प्रेमिका का नाम है ओपरा विनफ्रे, जिन्हें लोग क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से जानते हैं। ओपरा हार्पो प्रोडक्शन की सीईओ हैं। उनके इस आलीशान और नेचर की गोद में बनाए हुए इस घर का नाम है द प्रॉमिस लैंड, जिसमें से आपको खूबसूरत पहाड़ और समुद्र दोनों का नजारा देखने को मिलेगा। और न सिर्फ घर के बाहर बल्कि इसके अंदर भी ओपरा ने एक मैन मेड झील बनवाई है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की एक्सपेंसिव फिशेस का कलेक्शन रखा हुआ है। और उनके इस खूबसूरत आशियाने में हॉर्स स्टेबल भी है। अपनी सुकून भरी सुबह और शाम की चाय के लिए उन्होंने रोज गार्डन के पास ही एक प्यारा सा टी हाउस भी बनवाया हुआ है, और साथ ही अपने घर में एक वाइन सेलर भी बनवाया है जिसमें कई देशी विदेशी वाइन सजाई हुई है। और अपनी ओपरा को सुकून से नहाना भी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इस बड़े से घर में 6 बेडरूम और 14 बाथरूम बनवाए हुए हैं, और हर बाथरूम में बाथिंग टब और खूबसूरत इंटीरियर है, जिसमें जाते ही आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। वेल, ओपरा के पास ऐसे 5 आलीशान घर हैं जिसमें आपको नेचर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। नंबर 5, माइकल डेल। अब आप एक ऐसा घर देखने जा रहे हैं जो पूरी की पूरी 90 से भी ज्यादा माले की कांच की बिल्डिंग है, जिसके 89 और 90 फ्लोर को खरीदने के लिए डेल के सीईओ माइकल डेल ने पूरे 100 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत चुकाई थी। और उस वक्त ये पेंट हाउस न्यूयॉर्क का सबसे महंगा पेंट हाउस बन गया था, जो कि मैनहट्टन में है। और ये घर 10,923 स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ है। मिस्टर डेल के इस घर के 89 और 90 फ्लोर से आप पूरे न्यूयॉर्क का नजारा देख सकते हो, और साथ ही इस घर में दरवाजों से लेकर किचन तक में हाईटेक सेंसर्स लगाए हुए हैं। माइकल डेल के इस घर में 6 खूबसूरत बेडरूम और बाथरूम के साथ साथ स्विमिंग पूल, जिम, स्पा रूम और भी कई सुविधाएं हैं। इसके अलावा माइकल डेल के पास ऐसे 4 पेंट हाउस और हवाई आइलैंड पर एक खूबसूरत घर है जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। नंबर 6, मार्क जुकरबर्ग। लेकिन जहां ये सारे मिलियनर अपने पैसों को आलीशान घर और ऐश मौज पर खर्च करते हैं, वहीं एक सीईओ ऐसा भी है जो आलीशान घर से ज्यादा अपने घर की सिक्योरिटी पर खर्च करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की, जिनका घर पोलो अल्टो शहर में है और ये 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उनके इस घर में 5 बेडरूम, 5 बाथरूम, एक बारबेक्यू एरिया, एक स्विमिंग पूल, गार्डन, म्यूजिक रूम के साथ साथ कई सुविधाएं हैं। और इतने
सिंपल और सादा विचार रखने वाले मार्क भाई सिक्योरिटी के मामले में बड़े सख्त हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है इनके घर के मेन गेट से लेकर कोने कोने में लगे सेंसर्स, जो दूर से आ रहे लोगों पर और अंदर से लेकर बाहर तक एक एक बंदे की खबर इनके सिक्योरिटी सिस्टम को देते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए काफी महंगे बॉडीगार्ड्स भी हायर किए हुए हैं, जो उनकी फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे सीईओज के इनक्रेडिबल हाउस जो अपनी हाईटेक सिक्योरिटी और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनमें से आपको सबसे मस्त घर किसका लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। और साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।